प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने सैफई में मतदान किया। मतदान के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने मतदान किन मुद्दों पर किया, इस पर शिवपाल ने कहा कि मतदान तो गुप्त होता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने शनिवार को अजान विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शहर के बीचों बीच मस्जिद पर बहुत बड़ा माइक लगाकर जो अजान का प्रावधान रखा गया है वह सर्वदा अनुचित है। बता दें कि नगर पालिका परिषद में बने मतदान केंद्र पर एमएलसी चुनाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे सांसद साक्षी महाराज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी सभी सीटें जीत रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने कोविड-19 के बूस्टर डोज की कीमत घटाने का ऐलान किया है। एसआईआई के सीईओ अदार पूनावाला का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 600 रुपए से घटाकर 225 रुपए करने का फैसला किया है। एसआईआई ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 600 रुपए तक तय की थी। वहीं भारत बायोटेक ने वैक्सीन की कीमत 1200 रुपए की थी। यूपी चुनाव में जीत हासिल करने वाले ज्यादातर प्रत्याशियों को इस बार खूब मेहनत करनी पड़ी है। आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं। नेताओं का लेखा जोखा तैयार करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने इसके लिए एक रिपोर्ट जारी की है। इससे मालूम चला है कि 2017 के मुकाबले इस बार 4% अधिक वोट पाने के बाद भी ज्यादातर प्रत्याशियों की जीत हुई है। यूपी की जेलों में बंदियों का व्यवहार और मनोदशा बदलने के लिए महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का पाठ शुक्रवार से शुरू करा दिया गया है। सुबह की दिनचर्या शुरू होने से पहले और शाम को सोने से पहले पब्लिक एड्रेस सिस्टम से पाठ सुनाया जा रहा है। इससे बंदी भी आनंदित होने लगे हैं। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण में अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह और अन्य के मामले में अदालत ने सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को हाजिर होने के लिए दूसरा नोटिस भेजा है। केस में अन्य प्रतिवादी हाजिर हो चुके हैं। अदालत ने शैलेंद्र सिंह के साथ नारायणी सेना के केस के बाद में सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम हत्याकांड के आरोपित बसपा नेता अनुपम दुबे को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह की पीठ ने की है। फर्रुखाबाद के ठेकेदार शमीम की हत्या का केस फतेहगढ़ थाने में दर्ज था। साल 1995 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शमीम ठेकेदार की हत्या कर दी गई थी। यूपी विधान परिषद में मतदान करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 दशक बाद यूपी विधान परिषद में सत्ताधारी दल को प्रचंड बहुमत मिलेगा। स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्रों से विधान परिषद की 36 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। विधान परिषद में विकास और लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को सपा अवरुद्ध करती थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को गुजरात के नर्मदा जिले में मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ अड़चनों के कारण न्यायपालिका में मध्यस्थता की अवधारणा को अभी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन सभी हितधारकों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए इस विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। बता दें, समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, कानून मंत्री किरण रिजिजू और गुजरात के सीएम भी शामिल थे। अंग्रेजी की जगह हिंदी के उपयोग के अमित शाह के बयान पर सियासी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। डीएमके के बाद तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल अन्ना द्रमुक ने भी इसे लेकर विरोध जताया है। अन्ना द्रमुक ने कहा है कि लोग अपनी मर्जी से हिंदी सीख सकते हैं, लेकिन भाषा थोपना अस्वीकार है। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान द्वारा तमिल भाषा पर पोस्ट की गई एक तस्वीर ने इस बीच भाषाओं पर सोशल मीडिया में एक बहस छेड़ दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।